गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखो हमने लास्ट लेक्चर में मीन्स ऑफलाइन क्लास में थिंक बिफोर यू स्पीक ए लेसन हमने पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि बोलने के पहले हमने सोचना चाहिए। एक बार जो हमने बोल दिया तो जो वर्ड्स हमने बैड वर्ड्स बोले होते या तो हार्श वर्ड्स बोले होते हम उसको बैक नहीं ले सकते या तो रिटर्न नहीं ले सकते। इसीलिए आपको बोलने से पहले सोचना होता है। देखो और इसमें देखा था हमने कि हमें बोलने के पहले खुद को ही कुछ क्वेश्चन पूछने होते। दैट इज इट ट्रू? जो हम बोलते हैं वो सच में ट्रू है क्या, तभी हमने बोलना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें इज इट प्लेजेंट, और दूसरे के लिए अच्छा है, आनंददायक है या नहीं है। यदि वो अच्छा होगा, हैप्पीनेस प्रेजेंट करा होगा तो ही वो क्वेश्चन पूछना है, नहीं तो नहीं। ओके। और नेक्स्ट है इज इट यूजफुल। ओके, जो भी हम बात कर रहे हैं या तो बोल रहे हैं वो यूजफुल है या नहीं है। यदि वो यूजफुल होगा तो ही अभी सामने वाले पर्सन को अपने वो बात बोलनी, नहीं तो बोलनी नहीं। मीन्स जब भी मीन्स ऑलवेज वेन एवर यू स्पीक विथ अदर्स दिस 3 क्वेश्चंस यू हैव टू रिमेम्बर ऑलवेज। ओके। तो हमने ये सब कुछ ये लेसन में पढ़ा था। अभी हमारे क्वेश्चन एंड आंसर इसके बाकी है, वो अब हम करने वाले हैं। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेम वर्ड्स can be used as a noun in some sentences and as a verb in the others. For example, many are the empty remarks. Okay, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें रिमार्क ये जो वर्ड है ये एज अ नाउन यूज किया है। और सेकेंड सेंटेंस है अ वाइज मैन वंस रिमार्क। ओके, रिमार्क यहाँ पे एज अ वर्ब यूज किया है। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या है, द सेम वर्ड कैन बी यूज एज अ नाउन एंड इन सम सेंटेंस एज अ वर्ब। ओके, एक ही वर्ड है वही हम एज अ नाउन भी यूज कर सकते हैं और एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो वैसे ही आपको आगे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वो आपको एज अ नाउन और एज अ वर्ब सेंटेंस में यूज करने हैं। Make 2 sentences of your own with each of the words given below, using the same word as a noun in one and as a verb in another. Okay, it means that change ये as a noun यूज करना है और उसका सेंटेंस बनाना है आपको। एंड सेकेंड सेंटेंस जब भी आप बनाओगे तब उसमें चेंज ये जो वर्ड है वो एज अ वर्ब आना चाहिए। ओके, वैसे ही सारे जो मीन्स शो है, थ्रो, रिटर्न, बेनिफिट, ये सब वर्ड्स आपको एज अ नाउन और एज अ वर्ब आपको यूज करके सेंटेंस बनाने हैं। ओके, अंडरस्टैंड दिस। आई विल सेंड यू photocopy of this sentence, then you have to write in your notebook. Okay, second question है complete the following. Our ears are like funnels because okay, तो यहाँ पे जो भी आपके लेसन में सेंटेंस आए वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। Our ears like funnels because हमारे जो ईयर्स है वो फनल जैसे है। क्यों फनल जैसे? बिकॉज इट हैज नॉट डोर। ओके, फनल्स को डोर होता है क्या? नहीं, ताकि हम बंद कर सकते, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, इसीलिए ईयर्स को फनल्स बोला गया है। ऐसे ही बाकी के भी सेंटेंस है वो आपको लेसन में से ढूंढने हैं, उनको मीन्स क्या बोला गया है या तो वो सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। ओके, ये भी मैं आपको ऐसे इसका फोटो विथ आंसर भेजने वाली हूँ, वो आपको नोटबुक में लिखना है। राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी ऑफ द यंग मैन एंड हिज स्पिरिचुअल टीचर, मेकिंग द यंग मैन द नरेटर। ओके, हमने यहाँ पे स्टोरी देखी है। ओके, इसकी ब्रीफ समरी आपको लिखनी है। ओके,
यहाँ पे ये स्टोरी में जो यंग मैन था, ओके, एंड हिज स्पिरिचुअल टीचर, ओके, तो मेकिंग द यंग मैन द नरेटर, ओके, जो यंग मैन था उसको नरेटर बनाना है. लाइक दिस यू हैव टू मेक द स्टोरी. यू मे बिगिन एज अ गिवन बिलो. लाइक दिस, I went quickly to my spiritual teacher for advice because I had. Okay, it means that यंग मैन एंड टीचर की वो स्टोरी थी. ओके, तो यंग मैन यहाँ पे नरेटर आएगा, मीन्स आई. ओके, एंड द अनदर पर्सन इज अ टीचर. ओके, लाइक दैट यू हैव टू मेक अ शॉर्ट स्टोरी. दिस इज फॉर होमवर्क. ओके, ये आपको होमवर्क के लिए होगा, आपको खुद को ही शॉर्ट स्टोरीज की बनानी है. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन है हमारा लैंग्वेज स्टडी, एडवर्बियल. Okay, already we learn in the grammar part this adverbial. Okay, an adverbial is something that is used as an adverb. Okay, adverbial ये होता है कि जो हम adverb करके use कर सकते हैं. Adverb means action के बारे में बताने वाला word होता है, that is the adverb. An adverbial is often one word and adverb as in the following example. Okay, you have run fast. Okay, now here you is a subject, have is a helping verb, run is a action word. It means that this is the verb. Okay, तो ये जो एक्शन है वो कैसी हो रही है, फास्ट हो रही है. दैट्स वाई फास्ट इज अ एडवर्ब. ओके, बट इट कैन ऑल्सो बी अ फ्रेज और अ क्लॉज. तो यहाँ पे मीन समटाइम्स फ्रेज भी आ सकता है, समटाइम्स क्लॉज भी आ सकता है, या तो वर्ड भी आ सकता है. ये ऑलरेडी हमने ग्रामर के एडवर्बियल पार्ट में देखा है. नाउ सेकेंड सेंटेंस है वी प्लेड ऑन द प्लेग्राउंड. ओके, नाउ दिस इज द फ्रेज. ओके, कहाँ पे खेले, मीन्स खेलने की एक्शन कहाँ पे हुई है, ऑन द प्लेग्राउंड. दैट्स वाई ऑन द प्लेग्राउंड इज द एडवर्बियल. ओके, नाउ इन क्वेश्चन 3, आई विल गो होम व्हेन द बेल रिंग्स. ओके, मैं घर पे गया जब भी बेल बजी. देन हियर इज अ क्लॉज. ओके, मीन्स विथ सब्जेक्ट दिया जाता है तो वो क्या होता है, क्लॉज होता है. तो ये व्हेन द बेल रिंग्स, इट इज द एडवर्बियल इन दिस सेंटेंस. इन सेंटेंस 2 द फ्रेज ऑन द प्लेग्राउंड इज यूज्ड एज एन एडवर्ब. इन सेंटेंस 3 the clause when the bell rings is used as an adverb. Okay, यानी कि on the playground is a phrase and when the bell rings is a clause. Okay, and this is the word. Okay, got it this? तो देखो बच्चों, अभी आपको ये सब कुछ नोटबुक में लिखना है, उसका स्टडी करना है. जब भी स्कूल रीओपन होगी तब आपकी बुक्स चेक होने वाली है. तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपको होमवर्क को दिया है. तो शॉर्ट स्टोरी आपको लिखनी है. स्टोरी आपको समझ में आई है तो उसी की एज अ मीन्स यंग वन एज अ नरेटर, यानी कि उसको आई कंसिडर करना है. तो आपको ये स्टोरी ऐसी लिखनी है. उन्होंने स्टार्टिंग करके बताई है, उसके आगे आपको उसको बढ़ानी है. ओके, ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क के लिए. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड है, मैं इसके फोटोज विथ आंसर्स भेजने वाली हूँ, वो आपको उसमें देखकर नोटबुक में लिखना है. ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट लेसन है, यानी कि नेक्स्ट पोएम है हमारी अंडर द ग्रीनवुड ट्री. ओके, ओके, इट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. ओके, विलियम शेक्सपियर, दिस इज द मीन्स ही इज द प्ले राइटर. ओके, प्ले राइटर यानी कि बहुत सारे ड्रामा या तो प्लेज विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं. ओके, तो वो फेमस राइटर है. उनका ये जो लैंग्वेज के बारे में बहुत अच्छा स्टडी हुआ है, तो वो फेमस प्ले राइटर है शेक्सपियर. ओके, तो उनकी यहाँ पे एक पोएम दी हुई है, वो अभी हम पढ़ने वाले हैं. अभी देखो, अंडर द ग्रीनवुड ट्री. ओके, द पोएम नेम इज अंडर द ग्रीनवुड ट्री. नाउ वी विल स्टार्ट. अंडर द ग्रीनवुड ट्री, who loves to lie with me and
turn his merry note unto the sweet bird's throat. Come hither, come hither, come hither. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. ओके तो देखो यहाँ पे अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विथ मी. ओके यहाँ पे पोएट ने बताया है कि अंडर द ग्रीन वुड ट्री मीन्स एक ट्री है, अच्छा ग्रीनरी है उसके ऊपर, तो वो ट्री के नीचे आ जाओ. कौन आने वाला है फिर? हु लव्स टू लाई विथ मी, जिनको मेरे छाव में सोना अच्छा लगता है या तो मीन्स बैठना अच्छा लगता है, रेस्ट लेना अच्छा लगता है, उन्होंने मेरे मीन्स ट्री के नीचे आना है. ओके एंड टर्न हिज मैरी नोट ऑन टू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट. ओके तो जिनको सिंगिंग करना अच्छा लगता है, जिनको मीन्स झाड़ के पत्ते होते हैं उनकी आवाज अच्छी लगती है, और जिनको बर्ड्स की आवाज अच्छी लगती है तो उन्होंने यहाँ पे आना है. ओके पेड़ के नीचे आना है. ऑन टू द स्वीट बर्ड्स थ्रोट, जिनको सिंगिंग करना है वो भी आना है, उन्होंने भी आना है यहाँ पे. ओके कम हिदर, कम हिदर, कम हिदर. ओके हिदर इज अ ओल्ड इंग्लिश वर्ड. ओके तो कम हिदर यानी कि इधर मतलब ईयर होता है, यहाँ आना होता है. ओके कम हिदर मीन्स यहाँ पे आओ. ओके कम हिदर यहाँ आओ, यहाँ आओ. हियर शॉल ही सी नो एनिमी बट विंटर एंड रफ वेदर. यहाँ पे आपको आपका कोई एनिमी नहीं होगा. एनिमी मतलब दुश्मन या तो शत्रु नहीं होगा यहाँ पे कोई आपका, सब कुछ आपके ही फ्रेंड्स होंगे यहाँ पे. बट विंटर एंड रफ वेदर, और मतलब विंटर छोड़ के यानी कि वहाँ पे ज्यादा आपको ठंड लगेगी. मे बी रफ वेदर यानी कि मौसम कभी भी चेंज होता है, कभी भी बदल सकता है, तो उनके सिवाय यहाँ पे दूसरा कोई एनिमी नहीं है. तो आप यहाँ पे पेड़ के नीचे आ जाओ. ओके तो आगे का स्टांजा है हमारा. Who doth ambition shun and loves to live I the sun, seeking the food he eats and pleased with what he gets. Come hither, come hither, come hither. Okay, here shall he see no enemy but winter and rough weather. देखो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा ट्री है, ट्री के नीचे वो एक लड़का बैठा है या तो रेस्ट ले रहा है. ओके तो जिनको पत्तों की आवाज अच्छी लगती है, बर्ड्स की आवाज अच्छी लगती है, तो उन्होंने यहाँ पे आना है रेस्ट लेने के लिए. या तो आपको सिंगिंग करना होगा तो यहाँ पे आकर आपको अच्छे से सिंगिंग कर सकते हैं आप. ओके तो और इसके सिवाय कौन आ सकता है? Who doth ambition shun. Okay, doth is also old English word. Okay, doth मतलब क्या होता है? Does. Okay, does is a helping verb है. Okay, तो doth का मीनिंग होता है does. Who does ambition shun. Okay, ambition मतलब जो आपको मीन्स भाग दौड़ चल रही है, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छी या बुरी चीजें हैं, यानी कि सुख है, दुख है, तो वो सब कुछ छोड़कर या तो टेंशन से, स्ट्रेस से, वो सब छोड़कर आपको कहाँ पे आना है? ट्री के नीचे आना है. शन मतलब उसको अवॉइड करना. जो स्ट्रेस होते, टेंशन होते हैं, भाग दौड़ होती है हम आपके डेली लाइफ में, वो सबको छोड़कर कहाँ पे आना है? ट्री के नीचे आना है. एंड लव्स टू लिव इन द सन. ओके और जिनको सन के नीचे बैठना अच्छा लगता है, ओके उन्होंने ट्री के पास आना है. सीकिंग द फूड ही ईट्स. ओके लेकिन जब भी आप आओगे इधर तो क्या होगा? आपको फूड खाने के लिए फूड ढूंढना पड़ेगा. ओके जैसे कि पेड़ पर जो भी फल होंगे, एप्पल्स, मैंगो, ओके चीकू, जो भी फ्रूट्स होंगे वो आपको सब ढूंढकर खाने होंगे. ओके
तो वहाँ पे मीन्स फॉरेस्ट में या तो जंगल में अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, और पेड़ के पर क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स होते हैं। वो फ्रूट्स आपको ढूंढकर खाने होंगे। ओके, सीकिंग मतलब ढूंढना। द फूड ही ईट्स एंड प्लीज विथ व्हाट ही गेट्स। और आपको क्या करना है, जो भी आपको मिलेगा उसमें ही खुश रहना है। ओके, कि खाने को मिलेगा तो भी खुश रहना है, नहीं मिला तो भी खुश रहना है, धूप में बैठना पड़ा है तो भी खुश रहना है। ओके, यानी कि यदि जैसे कि आप फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो आपको वहाँ पे जो जो चीजें मिलेंगी अच्छी या मीन्स आपको दुख देने वाली, तो भी आपको कैसे रहना है, प्लीज रहना है, यानी कि खुशी रहना है। ओके, विथ वॉट ही गेट्स, यानी जो भी आपको मिलने वाला है उसके साथ आपको खुश ही रहना है। ओके, ऐसा होगा तो ही ये यहाँ पे आना है आपको। कम इधर, कम इधर, कम इधर। ओके, यहाँ पे आओ, यानी कि यहाँ आओ, यहाँ आओ। ओके, ऑलरेडी मैंने इधर का मतलब बताया, इधर मतलब हियर। ओके, कम हियर मतलब यहाँ पे आओ। ओके, हियर शाल ही सी नो एनिमी बट विंटर एंड रफ वेदर। ओके, तो यहाँ पे कोई एनिमी नहीं है या शत्रु नहीं है या तो कोई आपका दुश्मन नहीं है, सिवाय विंटर एंड रफ वेदर। ओके, ठंड और रफ वेदर यानी कि बदलने वाला जो मौसम है उसके सिवाय आपका यहाँ पे कोई एनिमी नहीं है। ओके, समझे बच्चों आपको ये पोएम? तो ये जो पोएम है आपको घर पे लिखनी ही पूरी, और उसको रिसाइट भी करनी। रिसाइट मतलब लर्न करनी उसको। ओके, तो मैं फिर से आपको एक बार पढ़ के बता रही हूँ, आपको ध्यान से देखना है, उसका प्रोनाउंसिएशन सुनना है आपको, और घर पे 2-3 बार रीड करके उसको लर्न करना है और नोटबुक में राइट करना है। देखो, पोएम का नाम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, मेरे व्हाट्सएप पर्सनली जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर पूछ सकते हैं, आपको जो भी समझ में नहीं आया होगा वो। ठीक है, मैं आपको फिर से पढ़ के बता रही हूँ और आपको अच्छे से सुनना है। पोएम का नाम है अंडर द ग्रीनवुड ट्री। अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विथ मी एंड टर्न हिज मेरी नोट unto the sweet bird's throat. Come either, come either, come either. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. Who doth ambition shun and loves to live in the sun, seeking the food he eats and pleased with what he gets. Come either, come either, come either. Here shall he see no enemy but winter and rough weather. पोएटर है विलियम शेक्सपियर। ही इज द फेमस प्ले राइटर। ओके, अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश वर्कशॉप, उसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द पोएम फाइंड ओल्ड वर्ड यूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, now two words here and does, these are the new English words. Okay, then for these you have to find out the old English word from the poem. Okay, तो two words के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है, इधर। ओके, टू वर्ड्स मतलब यानी कि उस तरफ या तो इस तरफ। ओके, इधर। देन here also it is also known as the hither, and does it means doth. Okay, does means doth. Doth, hither, these are the old English words that are used for towards, here and does. Okay, now question number 2, write in your own words. These are the different questions and you have to find out the answer from the poem. Who does the poet invite to join him? पोएट ने किसको इनवाइट किया है ज्वाइन करने के लिए? ओके, जिनको बर्ड्स की या तो पत्तों की आवाज अच्छी लगती है, सन में रहना अच्छा लगता है, जो सारे स्ट्रेस या तो उनके टेंशन से वो छोड़कर आने वाले हैं, और जो आपको खाना मीन्स खाने के लिए फ्रूट्स मिलेगा उसमें आप प्लीज रहोगे यानी कि खुश रहोगे तो ही इधर आना है। ऐसे
मीन्स पर्सन्स को उन्होंने इन्वाइट किया है. हाउ शुड दैट पर्सन सिंग. ओके, बाय बर्ड्स थ्रोट दैट पर्सन सिंग. व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे. ओके, पोएटर ने यहाँ पे क्या मैसेज दिया है हमें कि जो हमारे पास होता है उसमें आपको खुश रहना होता है. इन शॉर्ट, ओके, दिस मैसेज पोएटर कन्वेयर्स. ओके, पिक आउट द लाइन्स दैट मीन. इसके मीनिंग्स आपको मैं भेजूंगी, वो आपको लिखना है. ओके, एंड फाइंड फ्रॉम द इंटरनेट एंड राइट डाउन. ओके, नाउ फ्रॉम दिस पोएम, दिस इज फॉर द होमवर्क. ये आपको होमवर्क के लिए होगा. क्वेश्चन नंबर 4. इन विच सेंचुरी डिड विलियम शेक्सपियर राइट हिज फेमस प्लेज. ओके, ये आपको इंटरनेट पर ढूंढना है और वो उसका आंसर लिखना है. फ्रॉम विच प्ले इज दिस सॉन्ग एक्सट्रैक्टेड. ओके, ये जो सॉन्ग है वह कौन से प्लेस में से, यानी कि कौन से ड्रामा में से लिया है. विच कैरेक्टर फ्रॉम द प्ले सिंग दिस सॉन्ग. ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इंटरनेट पे ढूंढने हैं और वो नोटबुक में लिखने हैं. गॉट इट दिस. और इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको मीन्स फोटो निकालकर भेजने वाली हूँ, वो आपको नोटबुक में ही लिखना है. गॉट इट दिस. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. बी अ पोएट. Try to complete the following poem with words that rhyme with each other. Okay, ये जो वर्ड्स होते हैं उनके राइमिंग आने चाहिए. ऐसे वर्ड्स आपको ढूंढकर यहाँ पे लिखने हैं. That also you have to try first yourself. Okay, यदि आपको मिलेगा तो ये मीन्स खुद को लिखना है, नहीं मिलेगा तो मैं आपको ये लिख के देने वाली हूँ. ओके, फर्स्ट ट्राई योर सेल्फ, देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. गॉट इट दिस. ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही. तो नेक्स्ट का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय.